आज हम बेसन की सब्ज़ी बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है और ये बड़े बाउल में हम बेसन को डाल दिए हैं। 1/4 चम्मच हल्दी और ये 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच जीरा, 2 चुटकी कुटा हुआ लाल मिर्चा, 1/4 चम्मच से कम अजवाइन, जीरा अजवाइन हथेलियों से रगड़ के हम डाल दिए हैं। अब अंदाज से नमक डालेंगे और 2 चम्मच तेल डाल के इसको हम इसी कटोरी से 2.5 कटोरी पानी डाल के हम घोल लेते हैं। हमने तेल और नमक डाल दिया है। इसमें मूंगफली के तेल हम डाले हैं। अब 2.5 कटोरी पानी डाल के इसी कटोरी से घोल लेते हैं। 2.5 कटोरी पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा करके डाले हैं। पहली बार आधी कटोरी डाले, फिर थोड़ा थोड़ा करके 2.5 कटोरी पानी डाल के बेसन को हम पतला घोल बना लिए हैं। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाले हैं, उसी में बेसन डाल के पका लेते हैं। मीडियम धीमी आंच में हम पकाएंगे। तो अब हम पका लेते हैं। ये हमारा काफ़ी बन गया है और ये फूलता भी है बेसन, और थोड़ी देर बाद बन के तैयार हो जाएगा। फैलाने के लिए हमने थाली में तेल लगा लिया है और इसी पे हम फैलाएंगे। बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए हम मसाले दिखा देते हैं। ये 1.5 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच से कम गरम मसाला, 1/4 चम्मच कुटा हुआ मिर्चा और 1/4 चम्मच से ज़्यादा हल्दी है। ये आधा चम्मच कसूरी मेथी है, हाथों से हमने रगड़ के रख लिया है। आधा साबुत लहसुन है और लगभग 15-16 कली, 1 हरी मिर्ची, 1 इंच टुकड़ा अदरक, तीनों को हमने कूट लिया है। और ये खड़े मसाले हैं। आधा चम्मच से कम जीरा है, 2 फूल लौंग है, 2-3 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 चक्रफूल, 1 लाल मिर्ची। इसका हम तड़का लगाएंगे बेसन की सब्ज़ी में। आइसक्रीम लग रही है। बेसन कढ़ाई में जो बेसन का घोल डाले थे, पकने के बाद ये थोड़ा जल्दी फैलाना रहता है, इसलिए हम नहीं दिखा पाए हैं, बता रहे हैं। हमने लंबा लंबा थाली में 2 फैला लिए और ये डंडी भी हमारी छोटी है, इसको इतना काट के निकाल दिए। इसमें कम होल हुआ है और ये डंडी थोड़ा पतली है। जैसे अरहर का पेड़, जिसको तुअर भी बोलते हैं, अरहर के पेड़ से हमारे यहाँ रहठा बोलते हैं, कहीं कहीं काढ़ा बोलते हैं, सब अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी को डंडी को करीब 1 हाथ तोड़ के, छील के, धो के, उससे बहुत बढ़िया होल बनता है। अगर वो ना डंडी मिले, भाई वो तो सीजन में ही मिलता है, आजकल के मौसम में जब अरहर की दाल होती है तभी वो डंडी मिलता है। बाकी मौसम में कपड़े से बनाएं, कपड़े को लपेट के करके। हमें ये पतली डंडी मिल गई थी, हम इस पतली डंडी से बनाए, और किसी डंडी से बनाना भी नहीं है। अरहर की डंडी से बनाएं या कपड़े से बनाएं, उसको लपेट के। ये जैसे बीच में डंडी रख के, बेसन हम लंबा लंबा फैलाने के बाद बीच में डंडी रख के ऊपर नीचे से उठा के फिर ऐसे ऐसे गोल गोल करके इसको रख दें, ठंडा हो जाए, फिर डंडी को निकाल लेंगे तो बीच में होल हो जाएगा। फिर इसको हम कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। ये बहुत किनारे का था,
इधर डंडी नहीं पहुंची थी तो होल नहीं है इसमें। इसी तरह से हम दोनों को कट कर लेते हैं डंडी निकाल के। ये एक की डंडी हम निकाल के रख लिए हैं, दूसरे की भी निकाल लेते हैं। अब इसको हम ठंडा हो जाने के बाद ही निकालना रहता है। अब इसको हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। थाली में हमने तेल लगा के तब बेसन फैला के इसमें डंडी डाले थे। इस तरह से हमने सब कट करके रख लिया है। अब इसको तेल में हम फ्राई कर लेते हैं। इसको हमारे यहाँ बेसन की सब्ज़ी नहीं कहते, इसको कहते हैं सीख का सालन। ये जो बीच में होल रहता है सीका डालने के बाद, तो इसलिए इसको सीख का सालन बोलते हैं। तो अब हम इसको तल लेते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है। गरम हो जाए तेल तो हम इसको तल लेते हैं। सीख के सालन को हम तल लेते हैं। मीडियम तेज आंच में हम फ्राई कर रहे हैं। अब सुनहरा होने तक हम तल लेते हैं दोनों तरफ से। 2 बार में हमने इतना तल के निकाल लिया है। दोबारा डाल दिए हैं तल के, इसको भी निकाल लेते हैं। सीख के सालन को हम सब तल के निकाल लिए हैं और अब रसा लगा लेते हैं। इसको जैसे हम थाली में जब जमाए थे वैसे भी कट करके बिना फ्राई के, बिना तले भी हम इसको खा सकते हैं और ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आम की चटनी, हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम सब्जी बना लेते हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, आम की चटनी, अचार, हरी चटनी, नारियल की चटनी, सबके साथ अच्छा लगेगा। अब बिना तले भी खा सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चमचा तेल हम कढ़ाई में डाल दिए हैं और सबसे पहले यही तड़का लगाएंगे। हम बड़ी इलायची का मुंह खोल दिए हैं। तेल हो जाने के बाद हम तड़का लगा देते हैं। पकौड़ी का घोल जब हम तैयार किए थे तो उसमें 2 चुटकी हींग भी डाले थे। तड़का हमारा होने वाला है। अब इसमें हम ये लहसुन प्याज जो पीस के रखे हैं इसको डाल, लहसुन प्याज जीरा, इसको डाल के भून लेते हैं। अब प्याज लहसुन को भून लेते हैं। मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल के 4-5 चम्मच पानी डाल के घोल बना लेते हैं। प्याज हमारा हो रहा है। प्याज में ही लहसुन, मिर्ची, अदरक जो कूट के रखे हैं इसको डाल के भून लेते हैं। लहसुन, प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक को भी भून लिया है। अब इसी में हम मसाला डाल देते हैं। मसाले को भी भून लेते हैं। मीडियम धीमी आंच में हम मसाले को भून रहे हैं। मसाला कटोरी में डालने के बाद 1 चम्मच पानी डाल के कटोरी में जो लगा था मसाला उसको भी हम डाल दिए कढ़ाई में। अब हम भून लेते हैं। मसाला हमारा भून गया है। इसमें अब हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी भून लेते हैं। नमक डाल दिए अंदाज से। कसूरी मेथी है जो हमने दिखाया था। अब सब मिक्स करके धीमी आंच में हम 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं, मसाला अच्छे से पक जाए। सब्जी को हमने ढक दिया है, खूब अच्छे से पक जाए 2-3 मिनट में, फिर ढक्कन खोल के
फिर ढक्कन खोल के हम दिखाते हैं। ढक्कन हटा के हमने देख लिया है। अब मसाले को हम चलाते हुए धीमी आंच में ही थोड़ी देर भून लेते हैं। मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है जितना गाढ़ा पतला आपको रखना हो, उस हिसाब से कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं। हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। हमने 2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है। अब आँच को हम तेज़ किए हैं उबलने तक। आँच में उबाल आ जाए सब्ज़ी में, फिर थोड़ा हम मीडियम धीमा करके पकाते हैं। मसाले में उबाल आ गया है, आँच को धीमा कर देते हैं। धीमी आँच में हम 5 मिनट तक पका लेते हैं ढक के। हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ये सारी पकौड़ी जो फ्राई करके रखे हैं इसमें डाल देते हैं। खूब अच्छे से उबाल आ गया और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर हम धनिया के पत्ते डाल देते हैं। हमने धनिया के पत्ते डाल दिया है। इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। इस तरह से हमारा सब्ज़ी बनके तैयार हो गया। इसका नाम है सीख का सालन। ये हमारी ननद ने हमको सिखाया था और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा डंडी को बड़ा रखना पड़ता है या कपड़े को एकदम से लपेट के एकदम डंडी टाइप बना के तब फिर बनाए, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा हम रखे हैं ऐसे तला हुआ पकौड़ी जैसे खाने के लिए। और ये आम का कुचा अचार है। चटनी, हरी चटनी के साथ खाएं, अच्छा लगेगा। इसको आप चावल और रोटी के साथ खाएं, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है और बहुत ही अच्छा लगता है रोटी चावल के साथ। इसमें जो होल बनता है उसी से इसको सीख का सालन हमारे यहाँ कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सीख का सालन बना के तैयार कर लिया। और ये सब्ज़ी बेसन की खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होता। इस तरह से आप लोग भी बनाइए, अपने घर में छोटे बड़े सबको खिलाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये तो ऐसे पकौड़ी जैसे खिलाएंगे यूँ भी अच्छा लगेगा, जो फैला के हम कट करते हैं वैसे बिना फ्राई के, बिना तले भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बनाइए।